नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उससे पहले आज वट सावित्री है, तो सभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत उनके घर में वट सावित्री बहुत खूब खुशियाँ लेके आए और हर पत्नी को उसके पति का प्यार मिले। इसी कामना के साथ मैं आप सभी को वट सावित्री की शुभकामनाएं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शतावरी चूर्ण। शतावरी चूर्ण ये है कि बोला यही जाता है आयुर्वेद में कि महिलाओं के लिए सबसे सही औषधि है। ये एक अच्छी औषधि का काम करती है। ये अच्छा आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये आपको बहुत ताकत देता है। प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है और इसको जो माएँ फीड कराती है वो भी ले सकती है। तो उसका आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि शतावरी चूर्ण किनको लेना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं, इसकी हानियां क्या है और इसको किस क्वांटिटी में लेनी चाहिए और ये किस टाइप की आती है और कौन सी सही है, इसको लेने के बेनिफिट्स क्या है और अगर इसको ज़्यादा ले लें तो इससे कोई नुकसान तो नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं, और किन महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए, वो सब कुछ आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये कि शतावरी चूर्ण मैंने पर्सनली यूज़ किया है, इसके फायदे देखे हैं, वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे को क्या प्रॉब्लम थी और शतावरी चूर्ण जब मैंने शुरू कर दिया और जब मैंने कंटिन्यूसली लेना शुरू कर दिया उसके बाद मेरे को क्या उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट दिखा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मेरा वीडियो शतावरी चूर्ण। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि शतावरी चूर्ण जो है वो कैसा आता है और किस टाइप का है। तो मैंने जब शुरू किया था तो मैंने पतंजलि का शतावरी चूर्ण यूज़ किया था। तो ये जो पतंजलि का शतावरी चूर्ण है, इसका जो है क्वांटिटी इसकी 100 ग्राम में ये आता है। इस तरह का इसका डिब्बा है और ये एक हर्ब्स होती है। इसमें वही शतावरी की इस तरीके का वाइट सा चूर्ण रहता है। ये वो जो उसकी जड़ें होती है उसको पीस के बनाया जाता है शतावर जो होता है उसकी। और ये आता है 160 रुपीज़ का। ये पतंजलि का है 100 ग्राम्स का। बाकी ब्रांड के भी आते हैं, मेरे को नहीं पता, पर मैंने पतंजलि का ही यूज़ किया है शतावर चूर्ण और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड, शतावरी का जिस तरह से मैंने आपको बता दिया, ये शतावरी जो है वो एक हर्ब्स होती है और ये महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी औषधि है। और ये पुरुष भी ले सकते हैं, यानी जेंट्स भी ले सकते हैं, लेडीज भी ले सकती है। पर जेंट्स का वही है 2-3 और उसमें आयुर्वेदिक चीजें मिला के लें, वो अश्वगंधा के साथ में। पर महिलाओं के लिए सिर्फ शतावरी लेने से ही उनको बहुत ही इसमें फायदा होता है। अगर कोई माँ अपने बच्चे को फीड करवा रही है और उसको दूध नहीं आ रहा है तो शतावरी लेने से जो है फीडिंग में बहुत हेल्प होती है। बहुत अच्छे से दूध बनना शुरू होता है और आने लगता है और बच्चा उससे हो जाता है। बहुत से होता है कि नहीं आ रहा है माँ को और बच्चा भूखा रह जाता है क्योंकि दूध उतना नहीं बन पा रहा है। पर अगर आप शतावरी लेंगे तो दूध अच्छे से बन पाएगा और बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये है, बहुत सी महिलाओं को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है। लिकोरिया यानी सफेद पानी गिरना, उसमें भी अगर आप शतावरी चूर्ण लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो एकदम खत्म हो जाएगी। तो लिकोरिया में भी सबसे जो अच्छी उत्तम औषधि मानी गई है वो है शतावरी चूर्ण। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी इसे ले सकती हैं। एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें कि वैसे नुकसान नहीं करती है, और पर एक बार किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर से पूछ के आप शतावरी चूर्ण ले सकते हैं। आपको काफ़ी उसमें लो फील नहीं होएगा, आप अच्छे से, आपको दिन भर स्फूर्ति रहेगी। क्योंकि बहुत बार ये होता है प्रेगनेंसी में हम थोड़े डल हो जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं रहता, स्फूर्ति नहीं रहती। पर अगर आप उसी दौरान अगर शतावरी का सेवन करते हैं तो आपको थकावट या ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। और जिन भी लेडीज़ को कब्ज़ की प्रॉब्लम है या पेट खराब होता है वो भी अगर शतावरी लेती हैं तो उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो ले सकती हैं, बच्चे के लिए बहुत ही सही होता है शतावरी, पर एक बार आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये बच्चे के लिए आपको दूसरे फार्मूला मिल्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप शतावरी ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से दूध बनेगा और बच्चे के लिए वो उतना सफिशिएंट रहेगा। आपको ये नहीं रहेगा कि बच्चा भूखा है उसको दूसरा फार्मूला मिल्क, आपके खुद के ही ब्रेस्ट में इतना दूध बन जाएगा कि आपको दूसरे फार्मूला मिल्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। शतावरी जो है वो महिलाओं के लिए बहुत एक अमृत के समान है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो कोई भी अगर आपको ऐसा है कि अगर आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है, अगर आप ये इतना सेफ है कि प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है, और अगर नई माँ जो बनी है उसको वो शरीर में ताकत तो देगा ही, साथ में उसकी ब्रेस्ट का जो दूध है वो भी बहुत बनता है, तो वो प्रॉब्लम भी उसकी खत्म हो जाएगी कि बच्चा भूखा रह रहा है या तो मतलब दूध बनाने में भी ये काफी इफेक्टिव है शतावरी। शतावरी जो है वो जो हमारे स्त्रियों में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है उतना ज्यादा वो फायदे करता है। और अगर कोई लेडी है या कोई लड़की है वो बहुत पतली है, कम वजन है उसका, तो उसमें भी अगर वो शतावरी लेगी तो उसका वेट गेन होएगा। और शतावरी अगर आप ऐसे रेगुलर लेते हैं तो आपका अगर किसी को अबॉर्शन की होती है कि 1 या 2 महीने में उनका बेबी अबॉर्ट हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक शतावरी रोकती है। अगर आपने शतावरी ले रहे हैं या लिया है तो उसके बाद में ये अबॉर्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी इससे काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। कई स्टडी में ये भी पढ़ा है कि ओवेरी का जो संकुचन होता है उसको भी ये काफी हद तक कम करती है, और बच्चों के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है। शतावरी जो चूर्ण है वो एक बूस्टर का काम करती है। अगर आपका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है या आपका वजन कम है या किसी कारण वजह से आपको थकान है, परेशानी है, तो उसमें शतावरी आपको बहुत ही बेनिफिट देगी। आपको थकान खत्म हो जाएगी। और अगर आपका रिसेंट ही कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद में काफ़ी हम लो फील करते हैं, बहुत ही थकावट वाला रहता है, पर अगर आप रेगुलर शतावरी लेंगी तो इससे जो आपकी थकान है वो ख़त्म हो जाएगी। घुटनों के दर्द, बॉडी पेन, ये सब इससे जो थकान की वजह से हमें बॉडी पेन होता है वो भी शतावरी लेने से कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि अगर किसी को अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी उनको भी शतावरी के चूर्ण के बारे में बताया जाता है कि आप शतावरी चूर्ण लें तो इससे वो प्रॉब्लम भी उनकी ठीक हो जाती है। तो शतावरी चूर्ण जो है महिलाओं के लिए एक अमृत के समान है। मैं बहुत वीक शादी के बाद थोड़ा ऐसे वीकनेस वगैरह हो गई थी मेरे को, तो मेरी एक फ्रेंड है उसने मेरे को बोला तू शतावरी चूर्ण लिया कर। मतलब थोड़ा सा अगर मैंने काम के लिए और थक जाती थी और ऐसे लगता था मैं सो जाऊं, मतलब दिन भर थकान रहती थी, तो मेरी फ्रेंड ने तब मेरे को बोला था कि तुझे शतावरी चूर्ण लेना चाहिए। और तब से मैं आज भी आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यू शतावरी चूर्ण ले रही हूँ। और उस टाइम पे मैं थोड़ी वीक भी थी, पतली थी थोड़ी। अब मैंने थोड़ा वेट भी अपना पुट ऑन कर लिया बेबू के बाद से। और ये है कि शतावरी लेने के बाद में मेरे को थकान या कोई थकान की वजह से बॉडी पेन या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे को शतावरी का काफ़ी बेनिफिट मिला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे को बहुत ज़्यादा इससे मिला है। तो ये तो थी शतावरी के चूर्ण का जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया। अब इसको लेना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप अगर दूध में ले तो सबसे अच्छी बात है, और अगर आप इसको पानी से भी ले सकते हैं। मैं इसको पानी से ही लेती हूँ, मैं दूध में नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मेरे को दूध एक सांस में पी लिया तो ठीक है, बाकी मेरे को दूध मैं नहीं ले पाती हूँ इसको, तो मैं इससे पानी से लेती हूँ। पर अगर आप दूध में लेना चाहें तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। नहीं तो आप अगर दूध से नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये जो शतावरी चूर्ण है ये 5 ग्राम आपको लेना है, आप चाहे दूध के साथ चाहे आप पानी के साथ। और आप अगर ये थोड़ा सा कड़वा होता है, अगर आप चाहें तो उसको शहद में मिला के भी आप ले सकते हैं ट्वाइस अ डे, सुबह और शाम। तो और आप इसको खाना खाने के बाद अगर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स होगा। अगर आपने सुबह का खाना खा लिया है उसके बाद आप इसको 5 ग्राम जो चूर्ण है वो ले लीजिए, और रात को डिनर के बाद में आप इसको ले लीजिए। अब
आप लेना किस में चाहते हैं, आप शहद के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ, जो आपको सुटेबल हो, जो आपको सही लगता हो, आप उसके अनुसार ले सकते हैं। अब आप बताती हूँ मैं शतावरी चूर्ण में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। कहते हैं ये महिलाओं के लिए बहुत ही अमृत है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, मेरे को बहुत इसका बेनिफिट मिला। पर कुछ एक महिलाएं होती हैं या कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिनमें शतावरी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको इसकी सावधानियां बता देती हूँ। तो नंबर 1 पॉइंट, शतावरी चूर्ण उन महिलाओं को नहीं लेनी चाहिए जो पहले से ही हेल्दी हैं, पहले से ही मोटी हैं, जिनका फैट बहुत ज़्यादा है। अगर वो लेंगी, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई महिला कमज़ोर है या कोई बच्ची कमज़ोर है, लड़की कमज़ोर है, वो लेगी तो उसका वेट गेन होएगा। तो अगर कोई महिला पहले से ही मोटी है, उसका वजन उनका बढ़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल ना ले, वो और ज़्यादा इससे मोटी हो जाएंगी। अगर किसी महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी शतावरी बिल्कुल ना लें, क्योंकि उन लोगों के लिए शतावरी चूर्ण बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिन लोगों को बहुत कफ की प्रॉब्लम रहती है वो भी ये ना लें, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी है। तो अगर किसी को कफ होता है और उसने ले लिया तो उसको कफ की प्रॉब्लम और हो जाएगी। किसी को अधिक आम दोष है यानी आम बनती है उसको भी नहीं लेना चाहिए। किसी का फैटी लीवर है यानी लीवर बढ़ने की किसी को मतलब प्रॉब्लम है तो उसको भी ये नहीं लेनी चाहिए शतावरी चूर्ण। अगर किसी को किडनी में भी सूजन है तो उसको नहीं लेनी चाहिए। फेफड़ों में जकड़न है उनको भी शतावरी चूर्ण नहीं लेनी चाहिए। और जिन महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड 2 कंडीशन में होता है, एक बहुत मोटा करने वाला कि हाइपोथायराइड है तो उसमें वो लेडी बहुत मोटी होती है, और एक और थायराइड होता है जिसमें वो लेडी पतली होती जाती है। तो 2 तरह के, तो जिनको हाइपो वाला जो थायरॉइडिज्म है वो अगर महिलाएं इसको लेंगी तो वो और मोटी हो जाएंगी और वजन हो जाएगी। तो जिनको ये थायराइड की प्रॉब्लम है वो महिलाएं भी शतावरी चूर्ण बिल्कुल ना लें। वो आपके लिए अमृत की जगह नहीं बल्कि विष का काम करेगा। तो ये जो शतावरी चूर्ण है ऐसा नहीं है कि सब महिलाओं पे लागू होता है। जिन महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, या जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या जिन महिलाओं को फेफड़ों में जकड़न है और जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, उन महिलाओं को बिल्कुल भी ये शतावरी चूर्ण नहीं लेना चाहिए। तो क्योंकि अगर आप पहले से ही आपने वेट आपका बहुत ज़्यादा है और आपने शतावरी चूर्ण फिर रेगुलर कर देंगे तो आप और मोटे हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे को शतावरी चूर्ण का काफ़ी इसका बेनिफिट मिला, जो मैं आज तक इसको रेगुलर किया हूँ, क्योंकि बहुत मैं पहले वीकनेस थी और मेरा वेट भी बहुत कम था। और फिर मैंने डिलीवरी के टाइम भी मेरे को पता था कि हाँ प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं, तो मैंने तब भी शतावरी चूर्ण लिया था। बट वही है, मेरे को पूरा 9 मंथ वॉमिट उल्टी की प्रॉब्लम थी, तो फिर बीच में मैंने बंद कर दिया था। तो इसीलिए अगर प्रेग्नेंट लेडी ले रही हैं तो अगर उनको भी अगर उल्टी की या वॉमिट की ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, आप ऐसे ही ना लें। तो पर मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने बंद कर दी थी। पर जैसे ही मैंने डिलीवरी मेरा हो गया उसके बाद में मेरे को वीकनेस ना लगे, कमजोरी ना लगे, तो मैंने वापस कंटिन्यू किया और उससे मेरे को फीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा ब्रेस्ट मिल्क बहुत सही से आता था और आराम से बेबू का पेट भर जाता था और मैं आज भी इसको कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि दिन भर की भागा दौड़ी में थकान हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो ये बहुत ही अच्छा है। पर जिन जिन महिलाओं को मैंने बताया कि किन किन को नहीं लेनी चाहिए तो वो बिल्कुल ना लें। और बहुत कम होता है ऐसे, बाकी ऑलमोस्ट महिलाओं को ये सूट करती है। तो आपको भी अगर थकान की कमज़ोरी ऐसे हो रही है, आपकी बॉडी में ताकत नहीं है, आप 1 या 2 घंटे में थोड़ा बहुत काम करके थक जाते हैं, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आप शतावरी चूर्ण जरूर लें फ्रेंड्स। इसका कोई हार्म नहीं है, कोई इसको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये अच्छा ही करेगी। पर अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर ही लें। तो मेरे को लगा मेरे को इसका वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी महिलाओं को थकान की, वीकनेस की, डिलीवरी के बाद या कोई ऑपरेशन हुआ है या बच्चों के साथ दिन भर भागा दौड़ी में उनको थकान जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है और मेरे को इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए मेरे को लगा इसका वीडियो बनाना चाहिए और महिलाओं को जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको
मैं अवेयर करूं कि हाँ शतावरी चूर्ण काफ़ी अच्छा है, बेनिफिशियल है, पर फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बहुत बातें हो गई है, मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको सबसे पहले धन्यवाद। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी बताएं कि अगर आप भी शतावरी ले रही हैं तो आपको कितना बेनिफिट्स हुआ, ये भी मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताएं। और अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और जिन लोगों को मैं देती हूँ उनको पता भी है कि 1 या 2 दिन हो सकता है कि मैंने फ़ोन नहीं देखा या किसी कारणवश मैं नहीं जवाब दे पाई हूँ, पर अगर मैंने कोशिश यही करती हूँ कि मैं हाथ के हाथ जवाब दूँ, पर अगर नहीं दे पाई हूँ तो 2 दिन बाद ज़रूर, 2 दिन 3 दिन बाद मैं उनका जवाब ज़रूर देती हूँ। और पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स ने जो मेरे को समस्या बताई है मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और जिन लोगों ने मेरे को कमेंट किया है उनको पता भी है कि मैं लास्ट मोमेंट तक कोशिश करती हूँ कि उन्होंने मेरे से जो प्रश्न किया है उसका मैं उनको हल दे सकूं। तो अगर आपका भी कोई प्रश्न है या आप भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी वीडियो के लिए, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो या जरा सा भी आपको किसी चीज़ को हेल्प किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी महिलाओं को और भी लोगों को इस शतावरी के बारे में पता चले और उनकी हेल्प हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और खुश रहिए, मस्त रहिए अपने घर पे। और माता रानी से यही कृपा करती हूँ कि आपका वट सावित्री व्रत सबका अच्छा रहा होगा। और इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।